राघव और राधिका एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद दोस्त से बढ़कर कुछ और, शायद नहीं, देखते हैं। पर एक दूसरे की उन्हें फिक्र भी तो कितनी रहती थी। एक्चुअली राधिका को ज्यादा रहती थी। राधिका को अपने से ज्यादा राघव की फिक्र रहती। किसी भी असाइनमेंट से पहले उसे राघव की टेंशन रहती। वो अक्सर उसे स्पेशली कॉल करके पूछती, और हीरो असाइनमेंट बना ली? हाँ, वो उसे प्यार से हीरो बुलाती थी। अरे मैडम, अब कौन सी असाइनमेंट मिल गई? और राघव राधिका को प्यार से मैडम बुलाता था। एक बार अचानक राघव कहीं काम से गया हुआ था और शाम को जब सब दोस्त इकट्ठे हुए तो उसको अचानक थकान की वजह से चक्कर आने लगे और जुकाम भी होने लगा। तो सब कहने लगे, चल कोई ना, चल केमिस्ट से जाकर दवाई ले आते हैं। पर राधिका का मन नहीं माना। अरे नहीं बाबा, ऐसे कैसे केमिस्ट के पास से दवाई ले आओगे? हॉस्पिटल चलते हैं या हेल्थ सेंटर से दवाई ले आएंगे, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर। शाम ढल रही थी और घर जाने के लिए राधिका को लेट भी हो रहा था। मम्मी का कॉल भी आने लग गया था अब तो। पर फिर भी राधिका अपने दिल की तसल्ली के लिए राघव के साथ हेल्थ सेंटर से प्रॉपर चेकअप करवा के दवाई दिलवा कर लाई और घर पहुंचते ही कॉल किया। अब कैसी तबीयत है? खाने का ध्यान रखो तुम अपना, जल्दी कुछ खा लो और दवाई खाकर रेस्ट कर लो। हाँ, बस ब्रेड जैम खाने लगा हूँ। फिर ब्रेड जैम? राघव को राधिका ने बीच में ही टोक दिया। पागल ही रहना हमेशा, कब अकल आएगी तुम्हें? अच्छे से खाना खाओ, दाल चपाती सब्जी वगैरह, उसके बाद दवाई लेना। अच्छा चलो ठीक है, पर अभी तो पहुंचा हूँ रूम पर, खाता हूँ दवाई। हाँ ठीक है, टेक केयर। मानो राघव का ध्यान रखना राधिका की आदत सी थी। सब दोस्त जब क्लासेस के बाद यूं ही कैंटीन में बैठे थे तो, मैडम नोट्स बनाने शुरू कर दो, एग्जाम्स आ रहे हैं, और प्लीज जूस भी पिला ही दो लगे हाथ। तुम हीरो तो बस मस्ती करते रहा करो। राघव भी राधिका पर अपना खूब हक जताया करता। कल एग्जाम है और एज यूजुअल राघव एक रात पहले काफी परेशान। रात के 12:30 बज रहे हैं और राघव कॉल लगाता है। राधिका यार प्लीज कुछ तो पढ़ाई दो, बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई। राधिका को तो जैसे आदत उसकी पता ही थी। आ गई याद? चलो रुको अभी पढ़ाती हूँ। इस तरह घंटों तक राधिका उसे फोन पर यूं ही हर एग्जाम में पढ़ाया करती। इतनी केयर के बाद तो लगता है कि जैसे मानो यही परफेक्ट लव स्टोरी बन जाएगी। पर जरूरी तो नहीं ऐसा ही हो, क्योंकि राघव ने तो सिर्फ राधिका को अपना अच्छा दोस्त ही समझा है। तो फिर क्या हुआ इस सो कॉल्ड लव स्टोरी का? राघव एक दिन काफी खुश होते हुए आया और राधिका के पूछे जाने पर उसने कारण बताया, पर उसे क्या पता था कि ये जवाब उसका दिल तोड़ देगा। मैडम, एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ, आज लग रहा है जैसे मुझे मेरा पहला प्यार मिल ही गया। ये बात सिर्फ राधिका ही जानती थी कि आखिर उसने अपनी आंखों में आंसुओं को कैसे कैद करके रखा और झूठी मुस्कुराहट के साथ उसकी खुशी में शामिल हुई। राघव इतना तो जानता था अपनी दोस्त को कि उसकी झूठी हंसी को समझ सके, पर बदकिस्मती से उसका कारण नहीं जान पाया। क्या बात है मैडम, आज इस हंसी में वो बात नहीं? क्या तुम खुश नहीं हो मेरी बात सुनकर? नहीं, पागल हो क्या? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। राधिका ने बड़े भारी मन से ये बात राघव से कही, पर ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर राधिका को सता रही थी कि आखिर वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने प्यार को यूं ही किसी के पास कैसे जाने दे। पर वो करती भी तो क्या? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस फिर क्या, उसने अचानक से ही राघव को फोन लगाया। राघव, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की के साथ डेट पे जाना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, कुछ खास भी नहीं है वो लड़की। राघव एक बार के लिए हैरान भी हुआ कि अचानक राधिका उसे क्यों मना कर रही है। फिर उसने कहा, हाँ तो ठीक है ना, हो, मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूँ, डेट पे ही तो जा रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा बात। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। राधिका ने चुपचाप फोन काट दिया। हालांकि राघव डेट पर तो चला गया, पर वो वहाँ कहीं ना कहीं होकर भी नहीं था। वो सोच रहा था जो लड़की उसकी हर खुशी में साथ होती है, वो इस बार इतनी बदली बदली क्यों लग रही है। रात में राघव ने राधिका को अपनी डेट के किस्से सुनाने के लिए फोन किया। इतनी अच्छी लड़की है यार वो, तुम भी ना यूं ही मना कर रही थी, बल्कि आज तो हमने बहुत जल्द दोबारा मिलने का भी प्लान किया है। राधिका उसकी बात सुनकर भी अनसुना करना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जिस सच्चाई से वो भाग रही है वो उसका पीछा करते करते उस तक हर हाल में पहुंचती ही जा रही है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमकने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो आवाज राधिका के टूटे दिल की आवाज है। आज की ये रात बहुत बड़ी लग रही थी। चाहे जो भी हो, मैं राघव को यूं ही किसी ऐरी गैरी लड़की के पास नहीं जाने दे सकती। मुझे ही उसे अपने दिल की बात करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब राधिका को इंतजार था तो बस सुबह होने का। सुबह उठकर कॉलेज जाने के लिए वो ड्रेस चूज ही नहीं कर पा रही थी।
एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है मेरे पास। आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग और बहुत खास था। बड़े सोच विचार के बाद जाकर वो एक ड्रेस सिलेक्ट कर पाई। वाइट सूट, सिल्वर चूड़ियां, खूबसूरत झुमके और उसके गालों को चूमती उसकी जुल्फें राधिका की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी और आंखों का काजल हर बुरी नजर की पहरेदारी कर रहा था। कॉलेज पहुंचते ही उसकी आंखें बस राघव को ही ढूंढ रही थी। इधर उधर देखा तो राघव अपने दोस्तों के साथ कैंटीन के बाहर ही मिल गया। राघव! वो राधिका को देखते ही रह गया। क्या बात मैडम, आज आप डेट पर जा रही हो? राधिका ने बड़े गुस्से में कहा। शट अप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो ना, बोलो क्या हुआ? चल बाद में बताना, अभी लेक्चर का टाइम हो गया। बिना कुछ बात किए वो क्लास अटेंड करने चला गया। पर राधिका क्लास में मन लगाए भी तो कैसे? पूरे लेक्चर वो चुपके चुपके राघव को देखती रही और ब्रेक होने का इंतजार करती रही। राघव! हाँ, ब्रेक के बाद करते हैं ना बात। पर अब राधिका के सब्र का बांध टूट गया और उसने गुस्से में जाके राघव का हाथ गुस्से में पकड़ के साइड पर ले जाकर कहा, तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? हीरो लगे हो कहीं के? कब से बुला रही हूँ कि कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है, पर तुम हो कि सुनने को ही तैयार नहीं। अरे क्या बात हो गई, कुछ परेशानी है क्या? राघव ने बड़े हैरान होते हुए पूछा। राधिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो बात शुरू करे भी तो कैसे, तो वो बस गुस्से में ही सीधा कह बैठी, देखो तुम बनो मत, तुम सब जानते हो, फिर भी चलो कन्फेस कर लेती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मेरे लिए हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती से बढ़कर कुछ है। मैं तुम्हें यूं ही किसी का होते नहीं देख सकती। अब राघव भी ब्लैंक हो गया कि आखिर राधिका कह क्या रही है और बिना कुछ जवाब दिए वो तुरंत वहां से चला गया और कुछ देर अकेले बैठ गया और सोचने लगा, अगर ऐसा ही कुछ था तो इतनी देर में राधिका ने कुछ क्यों नहीं बोला? अब जब मैं किसी लड़की के साथ जरा हैंग आउट करने लगा तो उसका ये रिएक्शन। उधर राधिका बिस सोच में पड़ गई कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। चाहे जो भी हो, राघव राधिका का दिल तो किसी भी हालत में दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और दोनों एक दूसरे को समझते भी थे। इसलिए वो बहुत सोचने के बाद कैंटीन गया, चॉकलेट लेकर राधिका के पास पहुंचा और उसके हाथों में अपने हाथों को थामते हुए बोला, मैडम तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, पर तुमने जाने के बताने में इतनी देर क्यों लगा दी? खैर, आई थिंक हमें कुछ वक्त और देना चाहिए इस रिश्ते को और गहरा होने के लिए और इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। ये सुनते ही राधिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने राघव की बात मान ली। उसकी चेहरे की मुस्कुराहट उसकी खुशी बहुत बेहतर बयान कर रही थी। इस खुशी में राघव ने राधिका को गले लगा लिया और लाई हुई चॉकलेट उसे दे दी। तब से लेकर आज तक राघव की वन एंड ओनली डेट है राधिका, जिसके साथ उसे 3 साल हो गए हैं और आज वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है।